मुंबई का वो अपार्टमेंट ओशन हाइट्स देखने में एकदम आम था, लेकिन हर नए किराएदार को एक बात जरूर समझा दी जाती। 13वीं मंजिल पर मत जाना और 1303 का दरवाजा कभी मत खोलना। क्यों, कोई नहीं बताता। फ्लैट नंबर 1004 में रहने आए थे राहुल और उसकी छोटी बहन रिया। नए शहर, नई शुरुआत। लेकिन पहले ही दिन कुछ गड़बड़ थी। लिफ्ट में 13 का बटन था ही नहीं। 12 के बाद सीधा 14। राहुल ने बिल्डिंग के गार्ड से पूछा, भाई 13वीं मंजिल गायब क्यों है? वो गार्ड कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी गायब होना ही जिंदा रहने का तरीका होता है साहब। अगली रात रिया को नींद में कुछ सुनाई दिया, किसी के चलने की आवाज। वह उठकर हॉल में आई और देखा, लाइट झपक रही थी, मोबाइल नेटवर्क गायब। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठुक ठुक ठुक। उसने धीरे से झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर एक चिटकीली सफेद चौक से लिखा था 1303, पर हम तो 10वीं मंजिल पर हैं। अगली सुबह राहुल ने इमारत की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। गूगल किया, ओशियन हाइट्स ट्रेजेडी। 10 साल पहले उसी अपार्टमेंट में एक लड़की आनिया ने 1303 नंबर कमरे की बालकनी से कूदकर जान दे दी थी। कहा जाता है वो अपने मंगेतर को धोखा देते रंगे हाथों पकड़ी गई थी, लेकिन मौत के 3 घंटे बाद भी उसके कमरे का लाइट ऑन और पंखा घूम रहा था, और आज तक वो 1303 नंबर का कमरा बंद नहीं हुआ। अगली रात रिया को फिर वही दस्तक सुनाई दी। इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया। हॉल के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी, लंबे खुले बाल, सूखी आंखें और होंठों पर फटी हुई मुस्कान। मैं अब यहां नहीं रहती, तुम चलोगे वहां जहां मैं हूं, फ्लैट 1303। रिया बेहोश हो गई। सुबह रिया गायब थी। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब एक कुर्सी खाली है। राहुल पागल हो गया उसे ढूंढते हुए, लेकिन पूरे अपार्टमेंट में कोई नहीं मानता कि 1303 नाम का कोई फ्लैट है। लेकिन लिफ्ट के नीचे एक पुराना पैनल मिला, छुपा हुआ बटन। राहुल ने कांपते हाथों से बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर चढ़ी, दरवाजा खुला। सामने एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर और अंत में एक दरवाजा। 1303। कमरा पूरी तरह खाली था, सिवाय एक फटी पुरानी कुर्सी, एक बुझा हुआ दीपक और रिया की चूड़ी जमीन पर पड़ी थी। राहुल ने जैसे ही कुर्सी की ओर कदम बढ़ाया, पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, और तभी किसी की आवाज आई, अब तुम भी यहां रहोगे हमेशा के लिए। राहुल ने दरवाजा बंद होते ही पलट कर देखा। कमरा अजीब सा सन्नाटा ओढ़े था, ना कोई खिड़की, ना रोशनी का रास्ता, लेकिन दीवारों पर कुछ लिखा था, खून से, जैसे किसी ने खुद को दीवारों पर दर्ज कर दिया हो। दीवार पर लिखा था, हर बार कोई आता है और फिर यहीं रह जाता है। राहुल की सांसें तेज हो गईं। तभी जमीन पर कुछ गिरने की आवाज आई। उसने देखा, एक पुरानी किताब जैसे खुद दीवार से बाहर आई हो। किताब पर लिखा था, द गेस्ट बुक 1303। राहुल ने किताब खोली। पहला पेज, नाम प्रतीक शर्मा, तारीख 2 जनवरी 2011। वजह, सिर्फ जानना चाहता था कि यह दरवाजा क्यों बंद है। दूसरा पेज, नाम आस्था वर्मा, तारीख 7 अगस्त 2014। वजह, मेरी बहन गायब हुई थी, अब मुझे भी नींद नहीं आती। और फिर तीसरा पेज, खाली, लेकिन धीरे धीरे उस पर शब्द उभरने लगे। राहुल मल्होत्रा, आज की तारीख। राहुल कांप गया। किताब भविष्य नहीं, अतीत को लिखती है, लेकिन जिंदा अतीत को। यह आवाज आई उसी कुर्सी से जहां अब कोई बैठा था। रिया, उसकी आंखें सूनी, चेहरा पीला, जैसे उसकी आत्मा वहीं कहीं अटक गई हो। राहुल दौड़कर उसके पास गया। रिया, मैं तुझे लेने आया हूं, चल बाहर चलें। रिया बस धीरे से बोली, अब रास्ता नहीं है, बाहर जाने का रास्ता सिर्फ एक है, और वो इस कमरे में नहीं, किताब में है। रिया ने किताब का आखिरी पन्ना पलटा। वहां कुछ अजीब सी प्राचीन लिपि में लिखा था, और उसके नीचे एक नक्शा जो 1303 के नीचे की मंजिल का था, लेकिन वो मंजिल तो किसी भी नक्शे में थी ही नहीं। रिया बोली, कमरा 1303 ऊपर नहीं, नीचे जाता है, जमीन के नीचे छुपी मंजिल तक, जहां सबके जवाब हैं। राहुल, तो चलो, चल के खोलते हैं इस रहस्य को। रिया ने दीवार में एक ईंट दबाई और अचानक एक पत्थर की गुप्त सीढ़ी खुली, जो अंधेरे में कहीं नीचे जा रही थी। और जैसे ही दोनों ने पहला कदम नीचे रखा, पीछे से फिर वही आवाज आई, अब तुम लौट नहीं सकते। हर कदम के साथ हवा बदल रही थी, जैसे किसी ने सदियों से सांसें रोक रखी हों।
रिया धीरे से, भैया ये जगह जिंदा है। राहुल, कुछ भी हो जाए तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। अचानक दीवार पर टॉर्च की रोशनी पड़ी। वहां बना था एक रहस्यमय चिन्ह, इंसानों की आंखों की जगह सांप। टॉर्च झपकती है और तभी गूंजती है एक गहरी डरावनी आवाज। कौन आया बिना बुलाए? नीचे कोई एक कमरा नहीं था, पूरी मंजिल एक भूल भुलैया थी। दाईं तरफ एक दरवाजा, लिखा था कमरा 000। रिया ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक बच्चा बैठा था, वही बच्चा जो दीवारों में देखा था। वो दीवार पर अपनी उंगली से खून में लिख रहा था, भागो। राहुल धीरे से, तू कौन है? हमें क्यों रोका जा रहा है? बच्चा, तुमने किताब छू ली, अब तुम्हारा नाम भी जुड़ गया। जो बाहर जाएगा वो अकेला नहीं जाएगा। रिया, क्या मतलब? बच्चा, कमरा खुद चुनता है कि कौन बचेगा और कौन यहीं रह जाएगा। उसी समय ऊपर जोसेफ सीसीटीवी स्क्रीन पर देख रहा था। रूम एक 303 अब खाली नहीं था। स्क्रीन पर अन्य दिखती है, पर उसके पीछे कोई और, कोई लंबा धुंधली परछाई जैसा। जोसेफ अपनी जेब से एक पुरानी जंग लगी चाबी निकालता है। सब लेवल ओमेगा लिखा है। जोसेफ, वक्त कम है, अब वो बहुत गहराई में जा चुके हैं। वो लड़की भी उन्हें अब नहीं बचा सकती। फिर नीचे राहुल और रिया को मिलता है एक लोहे का दरवाजा। दरवाजे पर लिखा था, जब खून पहचान ले तभी खुलना। रिया, शायद ये दरवाजा तभी खुलेगा जब कोई पुराना खून इसे छुए। राहुल, हमारा, अन्या का, या उस बच्चे का? तभी दरवाजे पर एक चेहरा उभरता है, अन्या का। उसकी आंखों से खून बह रहा है। अन्या धीरे से, मुझे मत खोलो, मैं वो नहीं हूं जो तुम सोचते हो। दरवाजा खुद ही खुल जाता है। भीतर गोल कमरा, दीवारों पर प्राचीन लिपियां, बीच में रखी है एक और किताब, ठंडी नीली आग में जलती हुई किताब। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, अंतरिया, कांपती आवाज में। भैया, ये किताब सांस ले रही है। अचानक पूरी मंजिल में अंधेरा छा जाता है और एक गूंजती आवाज, अब जो अंदर है वो बाहर नहीं जाएगा जब तक किताब किसी को नहीं चुनती। दृश्य बदलता है। मिस्टर जोसेफ मोमबत्ती में अपना हाथ डालता है और बुदबुदाता है, साया अब जागेगा, असली बच्चा लौट आया है। रिया की सांसें तेज हैं, राहुल के माथे पर पसीना। कमरे की दीवारें अब हिल रही थीं, जैसे जमीन खुद कुछ बोल रही हो। रिया, भैया, हम जितना गहराई में जाते हैं ये जगह उतनी हमें अंदर खींच रही है। राहुल, अगर ये अंत है तो इसका मतलब है कि यहीं से सब शुरू भी हुआ था। किताब से अचानक एक नीली रोशनी निकलती है और कमरे की छत पर एक नक्शा बनता है, ओशन हाइट्स का असली प्लान। कमरा नंबर 1303, कमरा नंबर 000 और बीच में एक और कमरा, रूम इंफिनिटी रूम। मिस्टर जोसेफ इन एलिवेटर, गोइंग टू सब लेवल ओमेगा। जोसेफ अपने हाथ की जली चमड़ी पर नमक डाल रहा है, पर चेहरा शांत है। जोसेफ बुदबुदाता है, इन्फिनिटी रूम खुलते ही जो नर्क कभी बंद किया गया था वो फिर से खुल जाएगा। लिफ्ट नीचे जा रही है, वहां जहां अब तक कोई इंसान नहीं पहुंचा। वापस कमरे में किताब का नक्शा बदलता है। अब नक्शे में ओशन हाइट्स के हर कमरे में लाल बिंदु जलने लगते हैं। रिया देखती है, रूम 1303 अब इमारत के हर फ्लोर पर है। रिया चौंक कर, राहुल, ये कमरा सिर्फ 13वें फ्लोर पर नहीं है, ये अब हर मंजिल पर है। राहुल, तो कोई भी कहीं भी इसमें फंस सकता है। मतलब ये कमरा अब पूरी इमारत बन चुका है। अचानक किताब से धुआं उठता है और दीवार पर दृश्य उभरता है। 10 साल पहले एक रिचुअल हो रहा है, अन्य एक बलिदान है, पर कुछ गड़बड़ हो जाती है। बलिदान अधूरा रहता है और वो रूह जो बंधी जानी थी कमरे में कैद नहीं होती, बल्कि अन्या के भीतर घुस जाती है। अन्या जिंदा थी, पर अंदर कुछ और जी रहा था, प्रेजेंट। कमरे की नींव कांपने लगती है, रिया गिर पड़ती है, दीवारों से खून रिसने लगता है। राहुल रिया को उठाने दौड़ता है, लेकिन अचानक दीवार से एक हाथ निकलता है, बिल्कुल इंसानी, पर चमड़ी जली हुई। आवाज आती है, जो नीचे है अब ऊपर आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी खुल चुकी है। मिस्टर जोसेफ आखिरकार सब लेवल ओमेगा पहुंच चुका है। वहां एक दरवाजा है, ना लकड़ी का ना लोहे का, बल्कि गर्द से बना,
सांस लेता हुआ दरवाजा। वो चाबी निकालता है और जैसे ही ताले में लगाता है, एक चेहरा उभरता है, बिल्कुल राहुल जैसा, पर उसकी आंखें काली हैं। जोसेफ हंसते हुए, तू आ गया, असली राहुल, अब खेल शुरू होगा। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, जैसे किसी गहरी सांस को बाहर छोड़ा जा रहा हो। अंधेरे में सिर्फ एक हल्की नीली रोशनी बिखरी हुई है। कमरे के अंदर गहरी शांति, लेकिन कुछ महसूस हो रहा है, जैसे कमरे में कोई दबाव हो। जोसेफ धीरे से मुस्कुराते हुए, तुम अब खुद को जानोगे राहुल, असली राहुल। राहुल की आंखें घबराई हुई थीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वो महसूस कर रहा था कि जैसे अब कुछ छुपा हुआ सच सामने आने वाला है। राहुल घबराकर, मैं कौन हूं? जोसेफ जोर से हंसते हुए, तुम वही हो जो मैं चाहता था, वही जो इस कमरे के भीतर आया है। राहुल कांपते हुए, क्या मतलब है तुम्हारा? राहुल की आंखों के सामने अब एक दृश्य उभरता है। 10 साल पहले की बात है। ओशन हाइट्स की इमारत का निर्माण हुआ था। आर्किटेक्ट ने इस इमारत को बस एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित परंपरा के रूप में बनाया था। ये क्या है? जोसेफ, ये तुम हो राहुल, लेकिन तुम जो समझते हो वो नहीं हो। तुमने कभी यह नहीं जाना कि यह कमरा तुम्हारे लिए बना था। यही तुम्हारा असली रूप है राहुल। राहुल चिल्लाता है। कमरे में अंधेरा घना होता जा रहा है। उसकी आंखें झपकती हैं और फिर सामने कुछ चमकता हुआ दिखता है। एक तस्वीर। यह वही तस्वीर थी जो उसने कभी अपने बचपन में देखी थी। उसका चेहरा उस कमरे में था, जैसे वो ही उसका निर्माता था। राहुल हैरान होकर, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। जोसेफ, तुम हो वो जिसने इस कमरे को जीवित किया। तुम हो वो आत्मा जो हमेशा से यहां थी। तुम वो हो जिसने ओशन हाइट्स को अपनी पहचान दी। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगती हैं। कुछ घटित हो रहा था जो राहुल के लिए खतरनाक था। कमरा अब एक दूसरी दुनिया में बदलने जा रहा था। राहुल गुस्से में, तुमने यह सब क्यों किया? क्यों? जोसेफ सिर झुकाकर, तुम इस कमरे के असली मालिक हो राहुल। इस इमारत के भीतर एक गहरी शक्ति है जो तुम्हारे खून से ही सक्रिय होगी। अचानक कमरे की दीवार पर एक और दृश्य उभरता है। यह दृश्य अन्य का था, जब उसने कमरे में पहली बार बलिदान दिया था। वो भी राहुल की तरह वहां एक शरीर की तरह थी, लेकिन उसे इस कमरे से बाहर निकालने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ी, अपना अस्तित्व। अन्य, राहुल, तुम वो हो जो मुझे मुक्त करेगा, लेकिन उस स्वतंत्रता की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। राहुल और जोसेफ की आंखें अब एक दूसरे में घुसी हुई हैं। कमरे की गहरी रोशनी अब राहुल को एक अंतिम चुनौती देने जा रही थी। जोसेफ, राहुल, अब तुम्हें चुनाव करना होगा। इस कमरे का मालिक बनो या फिर सभी आत्माओं को मुक्ति दे दो। राहुल, मैं क्या करूं? जोसेफ, तुम नहीं समझते, तुम ही वो एक हो जो इस कमरे को मुक्त कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि तुम्हें अब यहां रहना होगा। कमरा अचानक घनघोर अंधेरे में बदल जाता है। राहुल की आंखों में अब डर नहीं, साहस था। उसने फैसला लिया। राहुल चिल्लाकर, मैं नहीं रुकूंगा, तुमने जो किया है उसे मैं खत्म करूंगा। सभी चीजें टूटने की आवाज आती है। फिर अचानक से कमरे में सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन एक और शिकंजा तैयार होता है। क्या राहुल इस कमरे को तोड़ने में सफल होगा, या फिर वह भी इसी इमारत का हिस्सा बन जाएगा? रूम इन्फिनिटी के अंदर राहुल पूरी ताकत से दीवारों को तोड़ने की कोशिश करता है। उसके हाथों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही साहस था। दीवारें गहरी सिसकी की आवाजें निकालती हैं, जैसे वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही हों। राहुल के पास केवल एक ही रास्ता था, कमरे के दिल में छिपी शक्ति को खत्म करना। राहुल, मैं तुम्हें खत्म करूंगा, इस कमरे को और तुम्हारी बुरी शक्तियों को। दीवारों पर एक और दृश्य उभरता है और हम वापस जाते हैं 10 साल पहले। ओशन हाइट्स का निर्माण तब हो रहा था और निर्माण के दौरान अन्य ने एक काला अनुष्ठान किया था, जिससे रूम इन्फिनिटी का अस्तित्व शुरू हुआ था। यह कमरा सिर्फ एक कमरा नहीं था, यह वो जगह थी जहां सबकी आत्माएं एक साथ आकर बन सकती थीं। लेकिन उस बलिदान के बाद कुछ गलत हो गया। कमरा अब आत्माओं को फंसाने की जगह उनके अस्तित्व को सोखने में बदल गया था। अर्थात कमरा अब हर आने वाले व्यक्ति का हिस्सा बनने जा रहा था। राहुल दीवार को फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अचानक दीवार पर एक काले रंग का रिसाव बहने लगता है।
जोसेफ अब कमरे के बीच में खड़ा है और उसकी आंखें गहरी अजनबी हो चुकी हैं। उसे लगता था कि राहुल ने सही चुनाव किया था, लेकिन अब कुछ और हो रहा था। जोसेफ, राहुल, तुम अब उस रास्ते पर चलने जा रहे हो जिससे कोई लौटता नहीं है। तुमने कमरे को तोड़ा तो तुम उसे फिर से जीवन दे रहे हो। राहुल की आंखों में भ्रम था। क्या? जोसेफ, ये कमरा किसी भी इंसान से ज्यादा पुराना है राहुल। इसे बनाना या तोड़ना कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जीवित है और तुम्हारी शक्ति इसको एक नया रूप देने जा रही है। राहुल, लेकिन मैंने तो उसे खत्म करने का फैसला किया था। जोसेफ, तुम क्या सोचते हो राहुल कि तुम इसे खत्म कर पाओगे? तुम्हारे खून ने इस कमरे के हर तत्व को जागृत किया है। तुम जितना चाहो कोशिश करो, लेकिन तुम अब इससे बाहर नहीं जा सकते। राहुल की आंखों के सामने अन्या का चेहरा उभरता है, लेकिन अब वो कुछ अलग दिख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी लालिमा थी, जैसे वो किसी और रूप में बदल चुकी हो। अन्या धीरे से, राहुल, तुम जो देख रहे हो वो सच नहीं है। मुझे मत देखो वैसे जैसे तुम मुझे समझते हो। मैं जो हूं वो तुम नहीं समझ सकते। राहुल ने कदम पीछे खींचे और फिर अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगती हैं, मानो पूरे कमरे में कोई घातक परिवर्तन हो रहा हो। जोसेफ, दूर से, अन्या को अब रोक नहीं सकते। अब वो इस कमरे का हिस्सा बन चुकी है और तुम्हारी शक्ति उसे और मजबूत कर देगी। कमरे की रोशनी गहरी हो गई है और कमरा अब बदल रहा है, जैसे कोई जीवित शैप शिफ्टर। राहुल को अब यह समझ में आ गया कि उसे सिर्फ कमरे को तोड़ने से नहीं, बल्कि उसके असली उद्देश्य को जानकर रोकना होगा। राहुल, आवाज में दृढ़ता के साथ, मैं इसे खत्म करूंगा। यह खेल अब यहीं खत्म होगा। मैं हर आत्मा को मुक्त करूंगा। लेकिन तभी कमरे की छत से एक और चीज गिरती है। यह एक काले पत्थर का टुकड़ा है जिस पर लिखा है, जो ऊपर से गिरता है वो फिर से उठता नहीं। जोसेफ, तुम अब यहां से बाहर नहीं जा सकते राहुल। अब तुम कभी बाहर नहीं आओगे। कमरे में अचानक सुनामी जैसा शोर उठता है और दीवारों पर खून रिसने लगता है। राहुल को अब यह महसूस हो रहा था कि वो क्या कर रहा था और क्या उस ताकत का सामना कर पाएगा जो उसने खुद बनाई थी। कमरे का अंदर और बाहर अब एक हो चुका था। राहुल कांपते हुए, अगर मुझे यहां रहना पड़ा तो मैं इसे अपने तरीके से खत्म करूंगा। लेकिन जोसेफ का चेहरा अब भी रहस्यमय था और उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो राहुल के चेहरे पर था। यह सिर्फ शुरुआत थी। रूम इन्फिनिटी के अंदर राहुल का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका है। उसके भीतर एक नई ताकत जाग रही थी, लेकिन वह अब भी डर के साथ उस शक्ति को समझने की कोशिश कर रहा था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी है। चारों ओर खून से सना हुआ, दीवारों पर हल्के हल्के साए दौड़ रहे हैं, जैसे किसी और जगह से आकर ये साए अब इस कमरे में प्रवेश कर चुके हों। राहुल ने अपनी आंखें बंद की और अब उसे महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है। कमरा अब पूरी तरह से जाग चुका था। मैं इसे खत्म करूंगा और जो कुछ भी इस कमरे ने किया है उसका हिसाब लूंगा। कमरे के अंदर अचानक कुछ बदलता है। जोसेफ, जो अब तक राहुल के सामने खड़ा था, एक कदम पीछे हटता है। राहुल उसकी ओर बढ़ता है। उसकी आंखें अब डर से नहीं बल्कि ताकत से भरी हुई थीं। अब राहुल को यह समझ में आ चुका था कि उसे इस कमरे का सामना करने के लिए अपने अंदर की शक्ति को पूरी तरह से उजागर करना होगा। राहुल, तुम गलत समझ रहे हो। यह कमरा कभी नहीं खत्म हो सकता। यह किसी और समय से आया है। जो आ गया है वह वापस नहीं जा सकता। तुम इसे खत्म करने की कोशिश करो, लेकिन यह अब तुम्हारे हाथों से निकल चुका है। मैं इसे खत्म करूंगा, चाहे जो हो। फिर अचानक कमरे के एक कोने से एक भयानक दरवाजा खुलता है। यह दरवाजा इतना बड़ा था कि पूरे कमरे को निगल सकता था। एक बहुत ही गहरी और डरावनी आवाज सुनाई देती है, जैसे कमरे के भीतर की सारी आत्माएं एक साथ बड़बड़ाती हों। यह दरवाजा केवल तुम्हारे लिए खुला है राहुल। अब तुम इसे बंद करने का साहस करोगे? राहुल बिना किसी झिझक के दरवाजे की ओर बढ़ता है। वह जानता था कि यह सब खत्म होने वाला है और उसकी यात्रा अब अपने चरम पर पहुंचने वाली थी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचता है, अचानक अन्या की आवाज सुनाई देती है। वो अब भी कमरे के भीतर बसी हुई थी, एक भूतिया रूप में। वह उसकी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। राहुल, तुम वही कर रहे हो जो मैंने किया था। मुझे मत देखो, मुझे मत छूना। तुम जो देख रहे हो वह तुम्हारा नहीं है। राहुल ने गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर एक कदम और बढ़ाया। राहुल दरवाजे के पास पहुंचते ही हाथ बढ़ाता है और दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद वह अंदर जाता है
लेकिन जैसे ही वह भीतर कदम रखता है, कमरे के भीतर की दीवारें गिरने लगती हैं और एक जबरदस्त धमाका होता है। राहुल का शरीर कांपता है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। फिर अचानक हर एक दीवार, हर एक जीवित प्राणी, सब गुम हो जाते हैं। हर चीज खत्म हो जाती है। सभी घटनाओं के बाद दृश्य में एक नई रोशनी आ जाती है। अब कोई नहीं है, कमरे में सब कुछ शांत है। राहुल, तुमने जो किया है वो तुम्हें बचाएगा नहीं। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन शायद तुम्हें अभी वो पूरी सच्चाई नहीं मिली है। फिर अचानक एक बार फिर से कमरा बदलता है। यह अब एक नई दुनिया में परिवर्तित हो चुका है। ओशन हाइट्स अब एक नई ताकत से भरी हुई इमारत बन चुकी है। राहुल की आखिरी आवाज कमरे में गूंजती है, इस कमरे को कभी ना भूलना, क्योंकि यह मेरी यात्रा की शुरुआत नहीं बल्कि अंत है। लेकिन क्या राहुल की यात्रा वास्तव में खत्म हुई थी? क्या उसने कमरे को तोड़ा, या फिर वह अब उस कमरे का हिस्सा बन चुका था? जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस न करें।